अस्सलाम गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, कि बिजनेस का कंपैरिजन नेटवर्क मार्केटिंग के साथ किया जाए। देखें, बिजनेस तो नो डाउट एक बहुत ही आला चीज़ है, और मेरे ख्याल से हर उस इंसान को जिसके अंदर कुछ टैलेंट्स हैं, जिसके अंदर कुछ स्किल्स हैं, उनको अपनी लाइफ के अंदर, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। और जितना अर्ली स्टेज में, मतलब है ज़िंदगी के पहले हिस्से में वो बिजनेस को स्टार्ट कर दें, तो उतना ही वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सेटिस्फाई ज़िंदगी भी गुजार सकेंगे और एक सक्सेसफुल लाइफ भी इंजॉय कर सकेंगे। सो बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनी टाइप ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस, दुनिया का हर बिजनेस जो है उसके अंदर पैसे हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट गेन एंड यू कैन नॉट एक्सेल योर बिजनेस एट एनी कॉस्ट, चाहे वो एक चाय का ढाबा ही क्यों ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस। मेरे ओपिनियन से, मेरे व्यू से जो है वो बिजनेस दो तरह के, एक जो आजकल के न्यू स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, दिस इज कॉल्ड न्यू स्टार्टअप आइडियाज़, एंड एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो सदियों से, तकरीबन एक दो सदियों से जो प्रॉपरली चल रहा आ रहा है, जिसको ट्रेडिशनल बिजनेस कहा जाता है, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस। तो अब इन दोनों बिजनेसेस के अंदर डिफरेंट क्या है? एक बिजनेस वो है जैसे कि कपड़े की मिल से जो है वो कपड़ा बनता है वहाँ पर, एंड देन वो कपड़ा जो है वो मेन रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनके पास जाता है, फिर वो होलसेलर्स के पास जाता है, फिर वो होलसेलर से रिटेलर्स के पास आता है, एंड रिटेलर से कंज्यूमर के पास आता है। बीच में उसकी मार्केटिंग भी है, बहुत सारी और डिफरेंट तरीके हैं जहाँ से वो प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक पहुँचती है। सो ये है ट्रेडिशनल। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी, चाहे वो टूथपेस्ट है आपका, चाहे वो आपका टेलीविज़न है, चाहे वो आपकी लैपटॉप है, चाहे वो आपका सेल फोन है, चाहे वो आपके पहनने के कपड़े हैं, चाहे वो आपकी ग्रॉसरी है, ठीक है, जिसमें आटा, चीनी, दाल, चाय की पत्ती, एवरीथिंग इज कम्स अंडर ट्रेडिशनल बिजनेस। और ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हुए जो बिजनेसेस हैं बेसिकली अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली 3 4 5 समटाइम 10 तक जो हैं वो मिडल मैन्स होते हैं, एंड देन इसके अंदर मार्केटिंग का एक ह्यूज बजट जो है इन्वॉल्व होता है। और वो अगर आप उसकी कैलकुलेशंस देखें तो हर कंपनीज जो है वो, अगर वो अच्छा बिजनेस कर रही है तो वो मिलियंस के अंदर अपना मार्केटिंग बजट रखती है, एंड उस मार्केटिंग बजट से वो अपनी मार्केटिंग करती है। उसमें अच्छे अच्छे एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, उसमें टीवीज़ को, उसमें रेडियोज़ को, उसमें न्यूज़पेपर को, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। इवेंट, वो बहुत सारे इवेंट्स जो हैं, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट्स हैं, चाहे वो बहुत सारे रेसलिंग और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनको भी स्पॉन्सर करते हैं। और स्पॉन्सर करने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे उनका नाम आए बार बार, तो लोग उस चीज़ को देख सकें। सो ये है एक ट्रेडिशनल बिजनेस। अब आ जाते हैं न्यू स्टार्टअप के ऊपर। न्यू स्टार्टअप जो है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मेरे ख्याल में जो है वो है टेक्नोलॉजी का। और उस टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि जिसके अंदर आप, जिसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, 4 5 बड़े नाम हैं। जिसके अंदर करीम जो है वो बहुत बड़ा है नाम, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज़ किया और वर्ल्ड का जो है वो बेस्ट बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। जिसके अंदर ऊबर है, जिसके अंदर दराज.com है, जिसके अंदर अमेज़ॉन है, जिसके अंदर अली बाबा है, जिसके अंदर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिन्होंने बेसिकली यूट्यूब है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए सिर्फ टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर इतने बड़े बिजनेसेस इतने थोड़े से टाइम के अंदर, 10 से 15 साल के अंदर बिजनेसेस को खड़ा कर दिया। जबकि दूसरे बिजनेसेस उनको वो बिजनेस खड़ा करते हुए, बनाते हुए, बिजनेस की फाउंडेशन को अच्छा करते हुए 40 से 50, समटाइम 100 ईयर्स भी लग चुके हैं। ठीक है, आप बड़ी इंडस्ट्रीज देख लें,
पाकिस्तान की जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं, टबैको इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कपड़े की इंडस्ट्री फैसलाबाद से जो है लैलपुर जिसको कहा जाता है, वहाँ पर बेसिकली बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो तकरीबन 60 से 70-80 साल पुरानी इंडस्ट्रीज़ है, बल्कि 100 साल पुरानी इंडस्ट्रीज़ भी हैं। सो न्यू स्टार्टअप्स ने क्या किया, न्यू स्टार्टअप्स ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए वही काम जो 50 साल में होना था उसको 15 से 20 साल के अंदर कर लिया। तो इट्स अ टाइम सेविंग वेंचर। सो अब ये तो आपको ओवरऑल बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि बिजनेस जो है वो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ है कि जॉब वाला इंसान जो है वो अपनी जो चीज़ जो अचीवमेंट है, जो इनकम है, जो लाइफस्टाइल है, जो 40 साल के अंदर अर्न करता है, वो बिजनेसमैन तकरीबन 10 साल में कमा सकता है। एंड देन बिजनेसमैन जो है वो एक पैसिव इनकम जो है वो जनरेट कर सकता है, जबकि जॉब पर्सन जो है वो पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने आपको दिया है। अब नेटवर्क मार्केटिंग से बिजनेस का कंपैरिजन करना है तो देखें, कोई भी बिजनेस है, चाहे वो चाय की दुकान से लेकर और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आपने लगानी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लगानी है, एवरीथिंग स्टार्ट विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपके हाथ में कितने पैसे हैं और आप अपने बिजनेस को कितना टाइम दे सकते हैं, दो चीज़ें, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। सॉरी, कैपिटल यानी कि पैसे आपके पास कितने हैं, एंड योर टाइम कमिटमेंट कि आप उसको 1 साल दे सकते हो, 2 साल दे सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स सपोज अगर आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और आपने 5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किए उस बिजनेस को सेटअप करने में, उसको रन करने में, अब अगर उस 5 लाख रुपए से डेली बेस के ऊपर जो आपको प्रॉफिट आ रहा है उसी के अंदर से आप अपने खर्चे यूज करना शुरू कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता बंद होने के करीब चला जाएगा। इसी वजह से दुनिया भर में, ये सिर्फ पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में नहीं है, ये हर जगह पे दुनिया के अंदर 80% बिजनेस जो है वो पहले 5 सालों में बंद हो जाते हैं। ये जो स्टैट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल फैक्ट के ऊपर बेस करते हैं कि 80% स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेसेस जो हैं वो पहले 5 सालों के अंदर बंद हो जाते हैं। उसकी सिंपल रीज़न जो है वो ये है कि उनकी जो प्रॉपर प्लानिंग होती है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं होती। सो इसलिए आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड ज़रूर करें कि जितने भी बिजनेसेस हैं उनके लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट और ह्यूज टाइम कमिटमेंट है। कम से कम एक बिजनेस को अगर आपने 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया है तो आपको 1 साल यानी कि 12 से 15 महीने चाहिए उसका ब्रेक इवन करने के ऊपर, कि आपका बिजनेस जो है वो 5 लाख का सर्कल जो है वो बराबर कर सके, ब्रेक इवन जिसको कहेंगे। और शायद 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन मार्केट की सिचुएशन देखते हुए कम से कम 1 साल तो ज़रूर चाहिए। और ये मैं मिनिमम लेवल के ऊपर की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम जब आप बात करते हैं, जब आप 5 करोड़ रुपए की बात करेंगे तो उसका ब्रेक इवन करने के लिए शायद आपको 3 साल चाहिए। एंड दिस इज फैक्ट बेस्ड बिकॉज आई एम ए बिजनेसमैन, आई नो बिजनेस। सो इसलिए इस तरीके से इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर होती है। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप इसको स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती, इसकी कोई ट्रेनिंग फीस नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर जो टाइम कमिटमेंट है वो बहुत कंप्रेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे आपका सीनियर जो है वो आपको, आपका मेंटर जो है वो आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उसका बेनिफिट भी है और इसके अंदर आपका बेनिफिट भी है। सो दोनों मिल के जब काम करेंगे तो बिजनेस को अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर सकेंगे, एक से भले दो। सो ये तो वो एग्जाम्पल है। सेकंड, इसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लो होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ प्रोडक्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस करना है, और अगर अपने ऊपर आप कुछ पैसे लगाते हो तो वो ना तो इन्वेस्टमेंट है और ना ही वो आपका जो है वो पैसों का ज़िया है। क्यों? क्योंकि आप अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, आप अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए वो पैसे लगा रहे हो। तो इसलिए वो जो कैपिटल है आपका, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपके पर्सनल, जिस तरह आप ग्रॉसरी बाय करते हो, जिस तरह आप डेली बेस के ऊपर फ्रूट्स बाय करते हो, तो इसी तरह अगर आपने फूड सप्लीमेंट बाय कर लिया तो इसके अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
आपको एक इंटरनेशनल बिजनेस का एक्सेस मिल जाता है। जबकि आप अपने बिजनेस को, अगर आप एक कोई शॉप खोलते हो तो आप सिर्फ उस एरिया के अंदर ही अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर पाओगे। लेट्स सपोज अगर आप लाहौर के अंदर अपनी शॉप खोलते हो, फैसलाबाद में खोलते हो, कराची में खोलते हो, तो आप वहीं पे अपनी सर्विसेज दे सकोगे। इसके अलावा आप जो है अपने बिजनेसेस को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कस्टमर का लैपटॉप रिपेयर करने के लिए जा रहे हो, आपकी शॉप है लाहौर में और आप जा रहे हो कराची अपने कस्टमर का लैपटॉप रिपेयर करने, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, और ऑनलाइन कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें पॉसिबल है। तो इसलिए आप अपने बिजनेस में लिमिटेड एक्सेस कर सकते हो जबकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके पास एक्सप्लोजर बड़ा हो जाता है और आपके पास इंटरनेट की वजह से एक्सेस जो है वो डिफरेंट वर्ल्ड तक हो सकता है। तो ये अभी तक मैं 3 चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि कैपिटल का कंपैरिजन, टाइम कमिटमेंट, लर्निंग एंड इम्पोर्टेंट, एंड द फोर्थ इज कि आपके पास एक्सेस ज़्यादा हो सकता है। तो ये इस तरह से जो 4-5 चीज़ें हैं, फिफ्थ नंबर के ऊपर जो मैं आपको बताता हूँ वो है कि आपको एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम होता है। जबकि अगर आप कोई भी बिजनेस खोलो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, तो उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। एक्सपीरियंस हासिल किया जाता है टाइम के साथ। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो आपको गाइड करते हैं ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। तो इससे क्या होगा कि आपके मिस्टेक करने के, आपके रिस्क फैक्टर जो है वो कम होता जाएगा और आपका जो टाइम है वो सेव हो सकता है और आप इसके अंदर ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो, ज़्यादा तरक्की कर सकते हो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे मेरी तरफ से। और इसके मुतल्लिक आप सब लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी ये जो लर्न टू अर्न सीरीज़ है इसको आप लोग पसंद करते हैं, इसके ऊपर आप लोग कमेंट्स करते हैं। एंड इंशाल्लाह इसको हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। और नॉलेज जो है वो आपका पहला स्टेप होता है किसी भी चीज़ के अंदर सक्सेस करने के। सो लर्न टू अर्न इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मेक श्योर कि इस पूरी वीडियो सीरीज को आप कंप्लीट देखें और अपनी टीम्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको इन बेसिक चीज़ों का नॉलेज हो और वो जब भी किसी से बात करें, किसी बिजनेसमैन से अप्रोच करें, तो वो बिजनेसमैन को बता सकें कि आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, आपके पास जो है वो स्ट्रेस रहता है। जबकि यहाँ पे आपके पास जो है वो टाइम फ्रीडम भी है और यहाँ पे आपके पास स्ट्रेस भी नहीं है। बिकॉज ये बिजनेस जो है इट्स अ टीम वर्क और यहाँ पे आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा अचीवमेंट्स भी मिल सकती हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू वॉच दिस चैनल एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो जो है वो टाइम के ऊपर मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।